पूरा ही परिवार नष्ट कर दिया इस जालिम हत्यारे ने, इस बलात्कारी ने। पूरा ही परिवार, किसी को गाड़ी से रौंद कर मारा, किसी को घर में घुसकर मारा, और जो वह पीड़िता थी उस पीड़िता को पहले गायब किया, और गायब करने के बाद जब उसने आवाज उठानी चाहिए तो उसको भी ठिकाने लगाने का काम किया इस बलात्कारी कुलदीप सेंगर ने। और आज यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि चाहे बलात्कारी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे मजबूत हो, चाहे कमजोर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर एक जो कहावत है जो काफी प्रचलित है कि हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो और मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को फांसी दे दो, चाहे कोई मुल्ला हो, चाहे कोई पुजारी हो। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम बात करेंगे उन्नाव कांड को लेकर, उन्नाव रेप केस, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला वह विधायक कुलदीप सेंगर, जिसको जमानत मिल गई है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। और आज यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्षी दल के नेता सभी आवाज उठा रहे हैं और आह्वान कर दिया जा रहा है कि एक बड़े आंदोलन की आज जरूरत है। क्योंकि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में जो गरीबों व वंचितों को इंसाफ की एक आस होती है, जो कि उनको एक न्याय की उम्मीद होती है, उस न्याय की उम्मीद पर भी पानी फिरता दिख रहा है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि वह हफ्सी भेड़िया, वह बलात्कारी, वह हवस का पुजारी कुलदीप सेंगर, जो कि आज बहुत खुश हो रहा है और बताया जा रहा है कि उसको उम्र कैद की जो सजा मिली हुई थी, और वह सजा जो कि एक बलात्कार के केस के अलावा हत्या का भी वह दोषी था, और आज उसको दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई, यानी उसको आजाद कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि भारत के अंदर यह लोकतंत्र की हत्या होती दिख रही है। वहीं हम बात करेंगे, प्रकाश डालेंगे 2017 में उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सेंगर, जिसके घर पर वह पीड़िता नौकरी पाने के लिए आई थी, और उसको नौकरी के बदले इस हवस के पुजारी, इस भेड़िए बलात्कारी कुलदीप सेंगर ने एक ऐसी सजा दी कि वह जीते जी मर गई। उसकी इज्जत आबरू सब लूट ली, और बताया जा रहा है कि उसके साथ जो उसके पिता, उसके भाई, यानी उसके घर के परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई, और जो गवाह थे उन गवाह को भी गाड़ी से रौंद कर कुचल कर मार दिया गया था। पूरे देश के अंदर थू-थू हुई थी, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया तब इसको सजा मिली थी। और आज यह कर दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी नेता रसूखदार है, जिनका दबदबा है, जो मजबूत है, जो बाहुबली है, कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही गुजरात कांड में जो गोधरा कांड, बिल्किस बानो, उसके जो आरोपी थे, जो बलात्कारी थे, उनको भी रिहा कर दिया गया था। और ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरेआम कोर्ट द्वारा किसी भी आरोप में यदि कोई लिप्त होता है तो उसको रिहाई दे दी जाती है। और आज इसको लेकर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काफी करीबी माना जाता है, और उनकी सहजातीय भी है, यानी वह ठाकुर है। और इधर पीड़ित पक्ष की बात करें, वह भी ठाकुर है। जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, जिस परिवार को मारा गया था, वह भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और आज उन करनी सेना के लोगों को, उन नेताओं को जो अपने आप में नेता बने फिरते हैं, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। शर्म आ जानी चाहिए कि यह कोई मुस्लिम वारदात नहीं है। यह केवल यदि बात करें तो एक उस विशेष वर्ग की लड़की है, जो कि आप दुहाई देते हैं कि क्षत्रिय होने पर गर्व करते हैं। लेकिन आज जो ये अन्याय हो रहा है, जो कि इतना बड़ा एक कलंक लग गया है क्षत्रिय बिरादरी पर, कि करनी सेना को आवाज उठानी चाहिए। करनी सेना के देश के सभी नागरिक को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यदि इंसाफ इस प्रकार से सरकार की चौखट पर सर पटकेगा तो लोगों की उम्मीद हट जाएगी। यह लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है, और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं
अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं। आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। आज आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है, जो यह लड़की है जिसने कि अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगाया हुआ है और गुहार लगा रही है, कह रही है कि अब वह मुझे भी मार देगा। यानी कि कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में उस पीड़ित परिवार के आसपास कुलदीप सेंगर नहीं भटकेगा, लेकिन पीड़िता का कहना है कि कुलदीप सेंगर नहीं आएगा तो उसके समर्थक वह उसको मार देंगे। यानी इस प्रकार की दुहाई दी जा रही है और यहां पर कोर्ट भी सरकार के कदमों में नतमस्तक हो गई है। इस बात से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के अंदर यह बहुत बड़ा एक ऐसा कृत्य हुआ, यह देश के अंदर एक ऐसी बात हुई कि जिसको सुनकर सब हैरान है। पूरे देश के अंदर थू थू हो रही है कि आज न्याय मांगे तो किससे मांगे। एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। पूरा ही परिवार नष्ट कर दिया इस जालिम हत्यारे ने, इस बलात्कारी ने। पूरा ही परिवार, किसी को गाड़ी से रौंद कर मारा, किसी को घर में घुसकर मारा, और जो वह पीड़िता थी उस पीड़िता को पहले गायब किया और गायब करने के बाद जब उसने आवाज उठानी चाहिए तो उसको भी ठिकाने लगाने का काम किया इस बलात्कारी कुलदीप सेंगर ने। और आज यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि चाहे बलात्कारी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर एक जो कहावत है जो काफी प्रचलित है कि हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो और मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को फांसी दे दो, चाहे कोई मुल्ला हो चाहे कोई पुजारी हो। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो रसूखदार, जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता, उन लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। वह खुलेआम इस प्रकार से कानून की धज्जे उड़ाते हैं, वह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करते हैं और उन्हें कोई डर नहीं होता। और बताया यह भी जा रहा है कि कुलदीप सेंगर को जेल के अंदर पूरी खातिरदारी की जा रही थी, कुलदीप सेंगर को पूरी फैसिलिटी मिल रही थी, उसको किसी प्रकार का कोई भी गम नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, कोई प्रायश्चित नहीं था। और आज देश के अंदर कुलदीप सेंगर जैसे ऐसे भेड़िए ना जाने कितने मजबूत हो जाएंगे, उनके इरादे कितने बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर नहीं होगा। वह चाहेंगे कि इंसाफ हमारे कदमों में है और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने के बाद इस प्रकार से जघन्य अपराध खुलेआम किए जाएंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि देश के अंदर जो इस लोकतंत्र की एक गरिमा है, जो उस कानून का खौफ है, उस कानून का खौफ को इस प्रकार से धज्जियां उड़ाकर नजरअंदाज करना और इस प्रकार ऐसे दोषियों को बरी करना, इनके सारे गुनाह माफ करना, यह बहुत बड़ा धब्बा है, यह बहुत बड़ा लोकतंत्र पर कलंक है। और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और पूरे देशवासियों को इससे एक सबक लेना चाहिए। एक बड़े आंदोलन का जो ऐलान किया गया कि इसको लेकर बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि उस पीड़िता को बहुत डर है और आज वह पीड़िता गुहार लगा रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यह वीडियो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज यह वीडियो चारों तरफ थू थू का विषय बना हुआ है। सरकार की पूरी तरह से आलोचना की जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, उनके कहने पर ही ये जो आज कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ा गया, उसकी रिहाई की गई कि अमित शाह की ही सारी करा धरा है, अमित शाह का ही सारा इसके अंदर संरक्षण है। अमित शाह ही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा भेड़िया हवस का पुजारी बलात्कारी हो। कुलदीप सेंगर उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है। और गोधरा कांड का जो बिल्किस बानो का हमने बताया कि उसके बलात्कारियों को भी रिहा कर दिया गया था, और जब उनकी रिहाई हुई थी तो उनका भव्य स्वागत किया गया था ढोल नगाड़ों से, फूलों के साथ। और यहां पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर का भी इसी प्रकार से भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है, ढोल नगाड़ों के साथ, उसको जैसे कि वह कोई जंग जीत कर आया हो, जैसे उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, इस प्रकार से उसको भी रिहा किया जाएगा। ऐसे उसको सम्मानित किया जाएगा कि जैसे वह एक बहुत बड़ा अच्छा काम करके आया हो। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, सतनाम सत साहेब,
धन्यवाद।